नमस्कार विद्यार्थियों, चलिए आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बायोलॉजी के कोशिका चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी में है स्वान, ऑप्शन बी में है स्लाइडेन, ऑप्शन डी में है वाटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन किस उपकरण से किया गया था? कोशिका का अध्ययन किस उपकरण से किया गया? ऑप्शन ए में है दूरबीन, ऑप्शन बी में है सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी में है प्रिज्म और ऑप्शन डी में कैमरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए में है स्नायु कोशिका, ऑप्शन बी में है मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन सी में है अंडाणु कोशिका और ऑप्शन डी में है रक्त कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाणु कोशिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, रक्त में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ऑप्शन ए में है श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन बी में है लाल रक्त कणिका, ऑप्शन सी में है प्लेटलेट और ऑप्शन डी में है प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट। चलिए अगला प्रश्न, कोशिका का नियंत्रण केंद्रक क्या कहलाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में नाभिक, ऑप्शन सी में राइबोसोम और ऑप्शन डी में गोल्जी तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नाभिक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है राइबोसोम, ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी में एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन सी में है राइबोसोम और ऑप्शन डी में है लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पाचक थैली किसे कहा जाता है? कोशिका का पाचक थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है गोल्जी तंत्र, ऑप्शन बी में है लाइसोसोम, ऑप्शन सी में है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी में है नाभिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। चलिए अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में राइबोसोम, ऑप्शन सी में गोल्जी तंत्र और ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आकार व समर्थन, कोशिका का आकार व समर्थन किसके कारण बनता रहता है? किसके कारण बनता रहता है? तो ऑप्शन ए में है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी में कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी में नाभिक और ऑप्शन डी में माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में किस संरचना में रस भरा होता है? तो ऑप्शन ए में है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी में है रसधानी और ऑप्शन डी में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में है नाभिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसधानी में रस भरा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन ए में है सेलुलोज, ऑप्शन बी में प्रोटीन, ऑप्शन सी में वसा और ऑप्शन डी में लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सेलुलोज। चलिए अगला प्रश्न है,
केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले अंगक कौन से हैं? ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में राइबोसोम, ऑप्शन डी में नाभिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, पशु कोशिका में किस संरचना का अभाव होता है? ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में राइबोसोम, ऑप्शन सी में कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी में नाभिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। चलिए अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? इसमें से बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए में अमीबा, ऑप्शन बी में पैरामीशियम, ऑप्शन सी में मनुष्य और ऑप्शन डी में बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनुष्य। चलिए अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? इसमें से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए में है मनुष्य, ऑप्शन बी में बैक्टीरिया, ऑप्शन सी में मछली, ऑप्शन डी में बिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। चलिए अगला प्रश्न, कोशिका में वंशागति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए में गुणसूत्र, ऑप्शन बी में डीएनए, ऑप्शन सी में जीन और ऑप्शन डी में नाभिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी में 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बी 2। कोशिका विभाजन के 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहती है। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी नाभिक झिल्ली और ऑप्शन डी साइटोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका का बाहरी आवरण जो है, कोशिका का बाहरी आवरण वो प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि इसमें 20 महत्वपूर्ण कोशिका चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न को हमने सॉल्व कराया, ऑब्जेक्टिव बताया। तो इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।